एक और ट्रंप पूरी दुनिया में अमेरिकी धमक को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका की राजनीति में एक बार फिर से हलचल तेज है, लेकिन इस बार किसी फैसले को लेकर नहीं, बल्कि एक बीमारी के चलते, वो भी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की अपने तेवरों, अपने सोशल मीडिया पोस्ट और विवादों से दुनिया को हिलाकर रखने वाले डोनाल्ड ट्रंप अपनी सेहत को लेकर एक बार फिर से चर्चा में है। अब बातचीत तो ये की जा रही है कि डोनाल्ड ट्रंप बीमार हैं, जिसकी तस्वीरें पूरी दुनिया देख रही है और उस पर चर्चा भी की जा रही है, जिसके बाद ट्रंप की बीमारी को लेकर एक बार फिर से कयास और बयानबाजियां तेज हो चुकी हैं। ट्रंप स्वेल लेग, ये एक तस्वीर जो है वो यहां पर नजर आई। कुआलालंपुर में हुए आसियान समिट के दौरान ट्रंप के सूजे हुए पैरों की तस्वीरें आने के बाद एक बार फिर से उनकी सेहत को लेकर चर्चा तेज हो गई है। तस्वीर आप देखते जाइए। दरअसल ये तस्वीरें हैं। अब माना जा रहा है कि ट्रंप को क्रॉनिक वेन्स इनसफिशिएंसी है। 26 अक्टूबर को कुआलालंपुर में उनके टखने सूजे हुए दिखाई दिए, पैरों में सूजन दिखाई दी। और हालांकि ट्रंप लंबी उड़ान के बाद में मलेशिया पहुंचे थे, इसमें कोई शक नहीं, उन्होंने आसियान समिट में हिस्सा लिया। ट्रंप मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम के साथ में बैठे थे और उनकी पैंट थोड़ी ऊपर उठी हुई थी और इस दौरान उनके टखने की सूजन दिखाई दी, जिसके बाद में पूरी दुनिया में चर्चा होने लगी, कयास लगाए जाने लगे कि ट्रंप को क्रॉनिक वेन्स इनसफिशिएंसी है। एक्सपर्ट्स ऐसा इसीलिए कहते हैं क्योंकि हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक MRI स्कैन भी हुआ था, जिसका खुलासा खुद डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से किया गया और उन्होंने सोमवार को यह भी बताया कि उन्होंने हाल ही में MRI टेस्ट करवाया और 1 साल में दूसरी बार उनकी मेडिकल जांच थी। वैसे देखा जाए तो ट्रंप की उम्र की भी अगर बात करें तो अगले साल ट्रंप हो जाएंगे जून में 80 साल के, लेकिन उनकी सेहत को लेकर पारदर्शी ना होने के आरोप भी लगातार लगते रहे हैं। ट्रंप 10 अक्टूबर को अचानक से वॉशिंगटन के पास में एक वॉल्टर रीड हॉस्पिटल गए थे और इस दौरान पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने कहा था कि हाँ, मैंने MRI करवाया था और सब कुछ बिल्कुल ठीक है, रिपोर्ट बिल्कुल परफेक्ट है। हालांकि आमतौर पर अमेरिकी राष्ट्रपति साल में सिर्फ एक बार पूरी जांच करवाते हैं, जिसे हम आम भाषा में फुल बॉडी चेकअप जरूर कहते हैं, और इसीलिए ट्रंप का ये दूसरी बार जांच करवाना लोगों को अजीब लगने लगा। MRI से डॉक्टर कई बीमारियों का पता लगाते हैं, जैसे कि दिमाग या दिल की बीमारी या ट्यूमर, मांसपेशियों की चोट या फिर सूजन, जो आपके शरीर की कोई भी हलचल MRI में डिटेक्ट हो जाती है। आखिर ये MRI स्कैन क्यों हुआ? ट्रंप को असल में क्या बीमारी है, इसको लेकर व्हाइट हाउस के डॉक्टर्स ने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन खबर है कि ट्रंप को न्यूरोलॉजिकल बीमारी है और न्यूरोलॉजिकल बीमारी से पीड़ित हैं डोनाल्ड ट्रंप। ये वो बीमारी है जो दिमाग और नर्वस सिस्टम को प्रभावित करती है, धीरे धीरे इंसान को चलने में, बोलने में, सोचने की क्षमता पर असर डालती है, जिसे क्रॉनिक वेनस इनसफिशिएंसी कहा जाता है। आखिर क्रॉनिक वेनस इनसफिशिएंसी क्या है वो भी आपको बताते हैं। आखिर इसको लेकर क्यों डोनाल्ड ट्रंप को लेकर ये बातचीत कही जा रही है। दरअसल पैरों की नसें खून को दिल तक पंप नहीं कर पाती। क्रॉनिक वेनस इनसफिशिएंसी के बारे में जान लीजिए। पैर की नसें खून को दिल तक पंप नहीं कर पाती, खून पैर के निचले हिस्से में जमा होने लगता है, जिसकी वजह से कई बार सूजन आ जाती है और उसकी वजह से पैरों में चलने में या दर्द होने की जो परेशानी है वो अक्सर हम देखते रहे हैं। तो आप इस रूप में समझिए, क्रॉनिक वेनस इनसफिशिएंसी की पहले भी तस्वीर सामने आई थी और डोनाल्ड ट्रंप हेल्दी नहीं है, इस बात की कई बार संकेत अलग अलग मौकों पर देखने को मिले भी हैं। और अभी हाल ही में आसियान समिट में कुआलालंपुर में तो ये कहा जाए कि वही एक बड़ी तस्वीर देखने को भी मिली थी, जब डोनाल्ड ट्रंप बैठते हैं बातचीत के लिए और अक्सर बैठते हुए जब अगर हमारे पैंट का हिस्सा थोड़ा सा ऊपर हो जाता है तो वही तस्वीर डोनाल्ड ट्रंप के साथ में नजर आई और उनके जो पैर का ये कहा जाए कि एंकल पोर्शन है वो बहुत ज़्यादा स्वेल्ड नजर आ रहा है। ऑल्दो उन्होंने सॉक्स पहने हुए हैं, लेकिन जानकार कहते हैं कि अमूमन डोनाल्ड ट्रंप का ये वाला जो एक पूरा तस्वीर है या फिर ये वाली जो पूरी बॉडी लैंग्वेज है वो इसी रूप को दर्शाती है। उन्हें चलने में भी कई बार दिक्कत होती है, उन्हें मेडिकल पूरे प्रेफरेंसेस की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन एक्सपर्ट्स और डॉक्टर्स ये भी कहते हैं कि नसें और उनके जो वॉल्व हैं खून को ऊपर की ओर धकेल देते हैं, जिससे वो हृदय तक वापस जा सके। पैरों से दिल की ओर बहने वाला जो खून है वो गुरुत्वाकर्षण के विपरीत दिशा में जाता है, जिससे कि ये प्रक्रिया और भी ज़्यादा टफ हो जाती है। और क्रॉनिक वेनस इनसफिशिएंसी तब होती है जब नसें और उनके वॉल्व ठीक से काम नहीं करते और रक्त वापस पैरों की ओर बहने लगता है।
डोनाल्ड ट्रंप के जो करीबी हैं, सूत्र बताते हैं कि पिछले कुछ महीनों से उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती। कभी रैली के मंच से उतरते वक्त वो लड़खड़ा जाते हैं, कभी कैमरे के सामने कहना कुछ चाहते हैं लेकिन कहना क्या चाहते हैं वो भूल जाते हैं, शब्द ही भूल जाते हैं। कभी अपने भाषण के बीच में वो अचानक से रुक जाते हैं और भले ही वो ये दर्शाते हो कि ये उनकी एक स्टाइल है, उनका एक तरीका है, लेकिन असल में ये बीमारी के एक लक्षण है। ट्रंप की इन्हीं हरकतों ने उनके समर्थकों की चिंताएं जरूर एक तरह से बढ़ा कर रख दी। अब ट्रंप की इस बीमारी को विस्तार से समझने के लिए हम आपको कुछ तस्वीरें भी दिखाते हैं जिसका बखूबी समझ पाएंगे। ये साफ हो जाता है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तबीयत कुछ तो गड़बड़ यहाँ पर नजर आ रही है। ये देखिए, आप पहली तस्वीर में देखिए किस तरह से दिशा भ्रम यहाँ पर वो होते हुए नजर आए। उनको जाना कहीं पर है लेकिन उसके बाद में वो चले किसी और दिशा की तरफ जाते हैं, वो भटक जाते हैं। अब दूसरी तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे। देखिए, यहाँ पर आप साफ देख सकते हैं कि उन्हें चलने में भी परेशानी हो रही है और हद तो तब हो गई जब ट्रंप स्टेज पर बीच में स्पीच ही भूल गए। यानी कि ट्रंप दुनिया के सामने इस बात को छिपाने में नाकाम रहे कि वो किसी मानसिक बीमारी से ग्रसित हैं। और ये 3 तस्वीरें इस बात की तस्दीक करती हैं और ये लेटेस्ट तस्वीरें हैं, हाल ही की तस्वीरें हैं। ये तस्वीरें दिखाती हैं कि डोनाल्ड ट्रंप फिलहाल फिट तो नहीं है, किसी मानसिक बीमारी से शायद वो ग्रसित हैं, जिसे अमेरिका में उनके आलोचक एक तरह से मुद्दा बना रहे हैं। उनके कार्यकाल के साथ साथ उनके निर्णयों पर भी अब सवाल उठने लगे हैं। आप समझिए, जो बड़ी 3 तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं वो इस बात को दर्शाती है। हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप जब जापान गए तो यहाँ पर जो उनके साथ में जो खासतौर से हमने देखा कि जापान के जो प्रतिनिधि थे वो उनको दिशा दिखाते हुए नजर आ रहे थे और बाकायदा वो जाना कहीं और चाह रहे थे लेकिन तस्वीरें कुछ और ही कह रही थी। देखिए, ये तस्वीरें अपने आप में इस बात को बताती हैं। उनके साथ में जापान की जो नए प्रधानमंत्री हैं वो उनको उनके साथ में लेकर जा रहे थे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप सीधे जाने लगे। आप एक बार फिर से इस तस्वीर को देखिएगा और आप इसे समझ पाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप को जाना राइट हैंड साइड था लेकिन डोनाल्ड ट्रंप सीधी दिशा की तरफ जाने लगे और ऐसा लगा कि शायद वो दिशा भ्रमित हो गए हैं। और उसके बाद में तकाइची उन्हें अपने साथ में उन्हें बताती हैं कि उन्हें इस दिशा की तरफ जाना है और फिर वो उन्हें अपने साथ में लेकर जाती हैं। तो ये अपने आप में एक बड़ी तस्वीर और सबसे लेटेस्ट तस्वीर है और इन्हीं तस्वीरों का हवाला अब खासतौर से यूएस में डोनाल्ड ट्रंप के जो विरोधी हैं वो दे रहे हैं और कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप अनफिट हो चुके हैं। अब सबसे बड़ा संकेत तो जापान के दौरे के दौरान मिल गया। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था, यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप पहुंचे, अचानक से गलत दिशा की तरफ चल पड़े, अधिकारियों को उन्हें रोकना तक पड़ा। ये पूरी घटना कैमरे में कैद हो गई। सोशल मीडिया का जमाना है, सोशल मीडिया पर ये तस्वीर वायरल हो गई। दुनिया भर में सवाल खड़े होने लगे, क्या ये सिर्फ उम्र का असर है या फिर ये कोई गंभीर बीमारी के संकेत है। ट्रंप की एक और तस्वीर तब सामने आई जब फ्लोरिडा में समर्थकों से भरे मैदान में ट्रंप मंच पर पहुंचे तो पहले की तरह वो पूरी तरह से जोश में नजर आए। देखिए जरा किस रूप से वो पूरी तरह से पहले जोश में नजर आए लेकिन भाषण के बीच में अचानक से वो शांत हो गए, अचानक से वो चुप हो गए। अब कुछ सेकंड तक वो बस खड़े रहे और फिर उसके बाद में उन्होंने कहा आई लॉस्ट माई लाइन। हालांकि दर्शक इस दौरान तालियां बजाने लगे लेकिन डॉक्टर्स ने इसे हल्के में नहीं लिया। देखिए, ये तस्वीर है और मैं चाहूंगी इस तस्वीर को अगर आप समझेंगे तो वो पानी का ग्लास उठाते हैं और ये दर्शाने की कोशिश करते हैं कि सब कुछ ठीक है, लेकिन इस बीच डोनाल्ड ट्रंप ने अपने चिर परिचित अंदाज में कहा आई लॉस्ट माई लाइन्स। तो दर्शक इसी बात पे ताली बजाते हैं और विशेषज्ञ के अनुसार ये किसी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर की एक तरह से साफ निशानी है और ऐसा पहला मौका नहीं है। इसके पहले भी कई बार हमने देखा है कि डोनाल्ड ट्रंप इसी रूप में ही एक तरह से नजर आए हैं जब वो इसी ऐसे ही कई बार तस्वीरें भूल जाते हैं, कई बार वो बोलना भूल जाते हैं, अपनी लाइनें भूल जाती हैं, वो क्या कहना चाहते हैं वो भूल जाते हैं और इसी वजह से अब उनके जो तमाम निर्णय हैं उस पर भी सवाल खड़े होने लगे हैं। अब डॉक्टर्स ने एमआरआई स्कैन कराया और रिपोर्ट में ये पाया गया कि उनका जो फ्रंटल लॉब है उसमें हल्की सी सूजन है और न्यूरॉन एक्टिविटी में एक तरह से असमानता है। इसका जो सीधा असर होता है वो व्यक्ति की याददाश्त से होता है, दिशाबोध से होता है और बोलचाल की क्षमता पर भी पड़ता है। अब ऐसी स्थिति में व्यक्ति को दिशा भ्रम और स्पीच गड़बड़ी की परेशानी होती है। बस फिर क्या था, इस खबर के सामने आते ही पूरी दुनिया में इसकी चर्चा शुरू हो गई। पूरी दुनिया के साथ साथ अमेरिका के भी अखबारों ने जब इस खबर के बारे में छापना शुरू किया तब ये बात साफ हो गई कि ट्रंप को बीमारी तो है
लेकिन उसका लेवल क्या है और ये किस खतरनाक स्तर पर है, ये देखने वाली बात है। अब अमेरिकी मीडिया ने ट्रंप की बीमारी को लेकर कई अलग अलग बातें लिखी हैं। ट्रंप की बीमारी को लेकर तमाम बड़ी जगहों पर रिपोर्ट्स छापी गई हैं, बड़ी बड़ी हेडलाइंस यहाँ पर छपे हैं। ट्रम्प्स माइंड अंडर स्ट्रेस, व्हाइट हाउस कंसर्न ओवर ट्रम्प्स हेल्थ, ब्रेन डिसऑर्डर कुड चेंज यूएस पॉलिटिक्स फॉरएवर। तो ये बड़ी, दरअसल ये कहा जाए कि ये अब खासतौर से अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की तो बड़ी तस्वीरें हैं ही, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की हेल्थ का जो विषय है खासतौर से अब यूएस में भी छपने लगा है। और ट्रम्प्स माइंड अंडर स्ट्रेस, ये तक बात आ गई कि अब डोनाल्ड ट्रंप जो है वो स्ट्रेस में है। डोनाल्ड ट्रंप शायद अब जो स्थिति फिलहाल नजर आती है अमेरिका की, यूएस की, उसे झेल नहीं पा रहे हैं। अब यहाँ पर भी ये भी बात आ गई कि व्हाइट हाउस कंसर्न ओवर ट्रम्प्स हेल्थ, व्हाइट हाउस में बाकायदा डोनाल्ड ट्रंप की हेल्थ को लेकर चिंता भी जताई जाने लगी है। इतना ही नहीं बल्कि ब्रेन की बीमारी, खासतौर से ट्रंप की इस बीमारी को तो डिसऑर्डर तक कहते हुए ये लोग कह रहे हैं कि क्या अब यूएस की जो राजनीति है उस पर भी इसका असर पड़ेगा। इसमें कोई शक नहीं कि अब वो अपने विरोधियों के निशाने पर आ चुके हैं। रिपब्लिकन पार्टी के भीतर लगातार बेचैनी देखने को मिल रही है। कुछ नेता खुलकर नहीं बोल पाते, लेकिन अंदर खाने चर्चा है कि ट्रंप की सेहत उनकी सियासत पर गहरा असर डाल सकती है। वही अगर बात करें तो पूरी दुनिया की सबसे मजबूत ताकत की, सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था के और सबसे मजबूत कुर्सी पर आसीन बैठे व्यक्ति की अगर उसकी स्थिति इस रूप में नजर आती है तो क्या कहा जाए। अब ये बीमारी है, ये उम्र का भी एक तरह से असर हो सकता है। दूसरी तरफ डेमोक्रेट्स ने इस खबर को एक तरह से राजनीतिक हथियार बना लिया है। सोशल मीडिया पर अब ये कहा जाए रिपब्लिक और डेमोक्रेट्स के बीच में एक अलग चर्चा होती हुई नजर आती है। और यहाँ पर हमने देखा कि सोशल मीडिया पर उनके समर्थक लगातार लिख रहे हैं, क्या ट्रंप देश चलाएंगे या फिर ट्रैक्टर चलाएंगे। ब्रेन फॉग इन द ओवल ऑफिस, यहाँ तक ये तमाम बातें कही जा रही हैं। जाहिर सी बात है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की अगर ये स्थिति है, पिछले 1 साल में 2 बार उनका एमआरआई होना, तो बार बार अब सवाल भी खड़े हो रहे हैं। सोशल मीडिया पर समर्थक भी लिखते हैं और उनके विरोधी भी लिखते हैं। बार बार ये कहा जा रहा है कि अब आने वाले वक्त में डोनाल्ड ट्रंप क्या ऐसे ही अस्पतालों के चक्कर काटते रहेंगे और सरकार डोनाल्ड ट्रंप चलाने वाले, या फिर उनकी डॉक्टर्स की टीम। वेल, इस तरह की तमाम टिप्पणियां जो हैं वो अमेरिकी राजनीति में एक बार फिर से भूचाल ला रही है, जिसका असर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी नजर आता है। जापान, यूरोप के मीडिया ने इसे अमेरिकी नेतृत्व की कमजोर होती छवि को बताया। रूस के सरकारी अखबारों में डोनाल्ड ट्रंप की बीमारी को लेकर तीखी टिप्पणियां छपी। जिस देश का नेता दिमागी असंतुलन से जूझ रहा हो, वो दुनिया को आखिर क्या दिशा देगा। वहीं चीन के विश्लेषकों ने तो इसे अमेरिकी लोकतंत्र के अस्थिर दौर की शुरुआत कहा है। डोनाल्ड ट्रंप की मेडिकल टीम का कहना है कि उन्हें फिलहाल कॉग्निटिव थेरेपी और ब्रेन मॉनिटरिंग की जरूरत है। तनाव और थकान से दूर रहना उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन ट्रंप का स्वभाव ऐसा नहीं है। ट्रंप चुप बैठ ही नहीं सकते। अब बीमारी की खबर जैसी सामने आई तो उसके बाद में उनकी बयानबाजी लगातार जारी है। चाहे पूरी दुनिया में टैरिफ को लेकर तकरार की बात हो, लेकिन या फिर कच्चे तेल की ही बात क्यों ना हो, जमकर हाहाकार मचा हो, ट्रंप किसी भी मुद्दे पर चुप रहने को तैयार ही नहीं है। अब ये भी समझिए कि अमेरिकी इतिहास में क्या पहले ऐसे उदाहरण नजर आए हैं। अमेरिकी इतिहास में पहले भी ऐसे उदाहरण देखे गए। रोनाल्ड रीगन को लेकर जब राष्ट्रपति काल में एक तरह से उनको अल्जाइमर की शिकायत हुई थी, और अल्जाइमर की शुरुआती शिकायत थी जिसकी वजह से उनके कामकाज पर बड़ा सवाल उठा था। और दूसरे नाम थे वुड्रो विल्सन, जो स्ट्रोक के बाद में बताया जाता है कि महीनों तक निर्णय तक नहीं ले पा रहे थे। ये भी तमाम बातें उनके लिए कही जाती रही हैं। अब समझिए, रोनाल्ड विल्सन रीगन राष्ट्रपति काल में अल्जाइमर की शिकायत का वो शिकार हुए और उसके बाद में उन पर कई ये भी होने लगा कि वो चीज़ अब भूल जाते हैं। स्ट्रोक के बाद में वुड्रो विल्सन कई महीनों तक कोई निर्णय नहीं ले पाते थे, और इसी तरह की तस्वीर ये भी अब कही जाने लगी कि क्या उसमें अब इस फहरिस्त में तीसरा नाम डोनाल्ड ट्रंप का आ जाएगा। अपने आप में ये तमाम बड़ी बातें ज़रूर इस दौरान नजर आती हैं। आप ये समझिए कि इस बात में जैसे ही इस तरह की जो तमाम वुड्रो विल्सन स्ट्रोक के बाद में महीनों तक जब निर्णय नहीं ले पाए, उन्हें हटाने तक की खबरें मीडिया में आने लगी, लेकिन बाद में सब कुछ सामान्य दिखाकर उनका कार्यकाल किसी तरह से एक तरह से पूरा किया गया। लेकिन ट्रंप के मामले में यहाँ पर स्थिति अलग है। ऐसा क्यों? ट्रंप के मामले में फर्क यह है कि आज की दुनिया कैमरा और सोशल मीडिया से भरी हुई है, जहां पर एक छोटी सी गलती, एक भूल, एक लड़खड़ाहट तुरंत
ग्लोबल सुर्खियां बन जाती हैं। और उन्हीं तस्वीरों के दम पर आज पूरी दुनिया ये कह रही है कि ट्रंप एक बड़ी बीमारी से जूझ रही है। ऐसे में ट्रंप के लिए ये दौरा बहुत महत्वपूर्ण है और ये वक्त भी बहुत निर्णायक है। वो ये बखूबी जानते हैं कि बीमारी की खबर से उनकी मजबूत नेता वाली छवि पर असर पड़ सकता है और इसीलिए लगातार खुद को सामान्य दिखाने की वो कोशिश करते हैं। लेकिन डॉक्टर्स, विशेषज्ञ की रिपोर्ट्स कुछ और ही कहती हैं। और आपको याद होगा कुछ समय पहले डोनाल्ड ट्रंप ने जब तमाम अलग अलग कंपनीज के सीईओज को बुलाया था, तो इस दौरान भी जब वो बातचीत कर रहे थे तो उनको सुनने तक में असहजता हो रही थी। तो उनके बगल में बैठी या तो उनकी पत्नी या फिर उनका स्टाफ उनकी बातों को रिपीट कर रहा था जो उनसे बातचीत कर रहा था। तो एक तरह से कहा जाए डोनाल्ड ट्रंप भूल जाते हैं, डोनाल्ड ट्रंप ऊंचा सुनते हैं, उनको कहीं ना कहीं कई बीमारियां हो रही हैं। तो अपने आप में ये दर्शाता है कि डोनाल्ड ट्रंप फिलहाल अनफिट है।